सेंट पीटर्सबर्ग में G20 की बैठक में भारत से जुड़े 4 बड़े फैसले हुए। बैठक इस सहमति के साथ खत्म हुई कि विकसित देश अपनी मौद्रिक नीतियों को तय करते वक्त विकासशील देशों का भी ख्याल रखेंगे। वहीं सीरिया पर प्रस्तावित हमले को लेकर अमेरिका को मुंह की खानी पड़ी। प्रधानमंत्री ने इस बात को उठाया था कि विकसित देशों की मौद्रिक नीतियों की वजह से विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। और आज जब G20 के आखिर में प्रस्ताव पारित हुआ तो उसमें इस बात को तरजीह दी गई, आश्वासन नहीं दिया गया लेकिन तरजीह दी गई कि विकसित देश अपनी मौद्रिक नीतियां तय करते वक्त इस बात का ख्याल रखेंगे कि विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल असर नहीं पड़े। सेंट पीटर्सबर्ग में G20 का सम्मेलन इस सहमति के साथ खत्म हुआ कि विकसित देश अपनी मौद्रिक नीतियों को तय करते समय विकासशील देशों का भी ख्याल रखने की कोशिश करेंगे। भारत जैसे विकासशील देशों पर इस ग्लोबल अर्थव्यवस्था के दौर में विकसित देशों की मौद्रिक नीतियां गहरा असर डालती हैं। हालिया आर्थिक असंतुलन और रुपए के अवमूल्यन बहुत हद तक उसी की देन है। कि जापान के साथ एक ऐसे अरेंजमेंट की बात हुई। प्रधानमंत्री जब डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जापान के तारो आसो साहब से मिले, उसमें यह तय हुआ कि $50 बिलियन भारत के लिए उपलब्ध रहेगा ताकि भारतीय बाजार जब असंतुलित होने लगे, रुपया अवमूल्यन झेलने लगे, तो ये $50 बिलियन जापान से मदद मिल जाएगी और फिर बाजार संतुलित हो सकेगा। जापान के साथ करेंसी आदान प्रदान की व्यवस्था को $15 बिलियन से बढ़ाकर $50 बिलियन करने पर सहमति बनी। दोनों देश अपने अपने बैलेंस ऑफ पेमेंट को संतुलित रखने के लिए एक दूसरे की सहायता से $50 बिलियन का इस्तेमाल कर सकेंगे। Countries have a right to tax profits where they are made. That principle is being accepted, and therefore it only validates our position when we say that we are going to tax profits that are made in India, and it is a valid aspiration of any country to do so. कंपनियां हाल में ये देखा गया था और कोर्ट में भी मामले चल रहे थे कि कंपनियों का अधिग्रहण कहीं और करती हैं, मुनाफा कहीं और कमाती है और टैक्स बचाती हैं। G20 में ये फैसला हुआ है कि अब इस तरह की कोई भी बातें नहीं हो पाएंगी। टैक्स बचाना अब आसान नहीं होगा। भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव देश के भीतर मुनाफे पर टैक्स को लेकर रहा। अब अगर बड़ी कंपनियां भारत में मुनाफा कमाकर ये दिखाएं कि ये मुनाफा भारत में नहीं कमाया गया है, इसलिए भारत के टैक्स कानून उन पर लागू नहीं होते, तो भी वो अब बच नहीं सकती। वोडाफोन समेत भारत में करीब 2 दर्जन ऐसी कंपनियां हैं जो भारत में भारी टैक्स की देनदार हैं। इस पैसे से भारतीय अर्थव्यवस्था को बड़ी सहायता मिलेगी। G20 में विश्व की आर्थिक बेहतरी की बहस का एक अहम हिस्सा है सीरिया, और G20 सेंट पीटर्सबर्ग से अमेरिका के लिए संदेश यही है कि सीरिया पर किसी भी तरह की कोई भी कार्रवाई बिना यूनाइटेड नेशन की इजाजत के नहीं की जा सकती है। G20 में अमेरिका को बड़ा झटका लगा क्योंकि सीरिया पर हमले को लेकर उसका साथ देने वाले कम देश थे। सीरिया पर हमले को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा न तो रूस को मना पाए, न ही भारत जैसे देशों की दलील का जवाब दे पाए, जिसमें सीरिया पर सैन्य कार्रवाई के लिए संयुक्त राष्ट्र की हरी झंडी को अनिवार्य बताया गया। कुल मिलाकर ऐसे वक्त जब भारतीय अर्थव्यवस्था बुरे दौर से गुजर रही है, G20 बैठक ने भारत को बड़ी राहत दी है। कहा जा सकता है कि G20 ऐसे वक्त पर जब अर्थव्यवस्था डगमगाई थी भारत की, उस वक्त अच्छे संदेश के साथ आया। इस समय सेंट पीटर्सबर्ग से संजीव त्रिवेदी।